संसद का मॉनसून सत्र लगातार हंगामे का गवाह बन रहा है। जी हां, लेकिन इस बार विपक्ष ने विरोध जताने का ऐसा तरीका अपनाया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भगवा वस्त्र, साधु का वेश, दान पत्र और संसद परिसर में नुक्कड़ नाटक। इस अनोखे प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसद शामिल हुए। इस सत्ता पक्ष ने इसे आस्था का अपमान बताया, जबकि विपक्ष का कहना था कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विरोध जताने का तरीका है। आखिर संसद परिसर में ऐसा क्या हुआ जिसने सियासत को फिर से गरमा दिया है? आपको बताते हैं, संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने इस संसद परिसर में एक ऐसा अनोखा प्रदर्शन किया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर साधु के वेश में पहुंचे और उनके हाथ में एक दान पत्र भी था। विपक्षी सांसदों ने इस प्रदर्शन के जरिए राम मंदिर दान राशि में कथित गड़बड़ी के मुद्दे को उठाया और सरकार से जवाब मांगा। ये विरोध प्रदर्शन सामान्य नाराजगी से अलग था और पूरी तरह से एक नाटक के रूप में देखा जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी भी वहां पहुंचे। उन्होंने आपको बताएं कि वहां पे पहुंचकर उन्होंने इस नाटक में भी हिस्सा लिया, दान पत्र में पैसे डाले और विपक्षी नेताओं के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस विरोध में मौजूद रही। विपक्ष का कहना था कि उनका उद्देश्य किसी धर्म या संत पर टिप्पणी करना नहीं, बल्कि दान की राशि में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करना है। विपक्ष का यह आरोप है कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालु द्वारा दिए गए चंदे के उपयोग को लेकर कई सवाल उठे हैं। उनका कहना है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरे मामले में पारदर्शिता दिखानी चाहिए। इसी मांग को पूरी तरह से पुख्ता से उठाने के लिए संसद परिसर में ये एक नुक्कड़ नाटक के रूप में पेश किया गया। हालांकि भाजपा ने इस पूरे प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने आरोप ये लगाया कि पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र पहनकर संत समाज और सनातन परंपरा का अपमान किया है। पार्टी का यह कहना है कि राजनीतिक विरोध के लिए धार्मिक ऐसे इस्तेमाल करना, धर्म का ऐसे इस्तेमाल करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। भाजपा नेताओं ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है और विपक्ष से माफी की मांग की है। दूसरी ओर विपक्ष अपने रुख पर कायम है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये पूरी तरह एक साधारण सा प्रदर्शन था और इसका उद्देश्य केवल कथित वित्तीय अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना था। उनका कहना है कि जब संसद के भीतर चर्चा की मांग नहीं सुनी जा रही, तब लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराना उनका अधिकार है। संसद के बाहर हुए इस प्रदर्शन की तस्वीरें और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। किसी ने इसे विपक्ष की नई रणनीति और राजनीति बताया है, तो किसी ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा विवाद करार दे दिया है। प्रदर्शन को लेकर पक्ष और विपक्ष के समर्थकों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि संसद के भीतर और बाहर विपक्ष लगातार ऐसे विरोध के जरिए सरकार पर जवाब बनाने की कोशिश, यानी कि दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जवाब लेने के। वही भाजपा इस मुद्दे को धार्मिक आस्था और सनातन सम्मान से जोड़कर विपक्ष को घेरने में लड़ी हुई है। देखिए, ऐसे में ये मामला केवल संसद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये राजनीतिक और वैचारिक बहस का एक मुद्दा बन गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, संसद परिसर में हुआ ये अनोखा प्रदर्शन केवल एक विरोध कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि उसने कई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। एक और विपक्ष इसे जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग बता रहा है, तो दूसरी ओर भाजपा इसे आस्था के अपमान का मामला बता रही है। अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा संसद की बहस तक सीमित रहता है, आने वाले दिनों में देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनकर उभर कर आता है।